हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11th क्लास के लिए भी और आने वाले क्लासों के लिए भी, यानी 12th और आगे आप मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कुछ भी करोगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे 11th की मैथ तो बहुत ही एग्ज़ामों के लिए जो NDA वगैरह जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम रहते हैं जिसमें मैथ्स आती है, बड़े बड़े एग्ज़ाम, तो उसके लिए तो 11th की मैथ बहुत ही ज़्यादा क्या है, मस्ट है। ठीक हो गया। तो आज हम इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे, ठीक, किस तरीके से इन चीज़ों में क्या 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 है इस चैप्टर में, और स्टार्टिंग क्या बोलते हैं एंगल वगैरह किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके NCERT से स्टार्ट करते हैं हम कि आपके NCERT में किस तरीके से क्या बोलते हैं स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखा है एंगल, है ना। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी है, एंगल। अब एंगल की डेफिनेशन करते हैं, यानी कोण। ठीक, अब कोण किसे कहेंगे भाई, यानी एंगल। यानी एंगल क्या होता है, ठीक हो गया। अब कोण की डेफिनेशन आती है कि यार चलो एंगल बता दें। वैसे कोण एंगल आपने बहुत क्लास में पढ़ चुके होंगे क्या होता है, बट फिर भी क्या होता है किसी एक, अगर हम एक स्टार्टिंग लाइन ले लें जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन कहते हैं, स्टार्टिंग वाली लाइन कहते हैं, जिसमें किसी अदर रेखा यानी एक दूसरी रेखा डाल देते हैं, तो एक रेखा का किसी दूसरी रेखा पर क्या झुकाव यानी किसी एक क्या बोलते हैं एंगल, यानी एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर झुकाव क्या कहलाएगा, आपका कोण कहलाएगा। यानी ये जो बना इसके बीच ये आपका क्या होगा, कोण। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है यानी जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं वो दोनों का पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी एक रेखा का दूसरी रेखा पर झुकाव क्या कहलाता है, एक तरीके से कोण। समझ में आ गई बात, सिंपल सी बात है। एक लाइन का दूसरी लाइन पर क्या झुकाव क्या कहलाता है, कोण। अगर ये वाली लाइन को हमने क्या कहा, प्रारंभिक रेखा कहा, क्या कहा, प्रारंभिक लाइन, प्रारंभिक रेखा, इसको हमने क्या कहा, प्रारंभिक रेखा का। अब अगर प्रारंभिक रेखा से ऊपर साइड को, यानी ऊपर साइड को अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो एंगल होता है आपका पॉजिटिव एंगल। कौन सा एंगल लेते हैं उसको, पॉजिटिव एंगल। और प्रारंभिक रेखा से नीचे साइड को अगर कोई एंगल बन रहा है, यानी ऐसे बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा एंगल बोलते हैं। एंगल तो बनेगा लेकिन वो एंगल हो जाएगा आपका नेगेटिव एंगल। बात समझ में आ रही, यानी ये वाली जो डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर कोई जो एंगल है प्रारंभिक लाइन से अगर क्लॉकवाइज में मेजर होगा तो वो एंगल होगा नेगेटिव का, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में मेजर होगा तो वो आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल। बात समझ में आई। यानी एक लाइन का दूसरी लाइन पर झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। सिंपल सी बात है। ओके, अब कोण भी दो प्रकार के होते हैं। वैसे कोण तो अलग अलग प्रकार के रहते हैं, बट अभी हम दो ही प्रकार के आपके इसमें लिखा है। यानी कोण की अगर मैं माप कहूँ, ठीक हो गया। एक होता है कोण के दो मेजरमेंट रहते हैं, एक होता है आपका डिग्री माप और एक होता है रेडियन माप। समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी एक होता है आपका डिग्री माप और एक होता है आपका रेडियन। तो दोनों को बहुत ही आसानी से समझते हैं। ठीक, ध्यान से समझना कि एक्चुअल में डिग्री माप क्या होता है और रेडियन माप क्या होता है और दोनों में क्या रिलेशन होता है, वो चीज़ हम चेक करते हैं यहाँ पर कि क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री, यानी कोण की इकाई है ना, जिसमें कोण का मेजरमेंट होता है, जिसमें हम बोलते हैं डिग्री माप, है ना, डिग्री माप। अब डिग्री में क्या होगा भाई, डिग्री माप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज़ होता है, चीज़ को समझते हैं। क्या कहा, एक सबसे पहले एक लाइन खींच लो, ठीक है, इनिशियल एक स्टार्टिंग लाइन हमने खींची। ठीक, अब इस लाइन को अगर मैं चारों तरफ घुमाता हूँ तो क्या बनेगा, एक इस तरीके से सर्कल बनेगा। ऐसे सर्कल बनेगा नहीं बनेगा, क्या, इस लाइन को मैं यहाँ फिक्स कर दिया और इसको मैंने चारों तरफ क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया। ये छोटा सा कर दिया, थोड़ा सा यहाँ तक, समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ से देखो, अगर इस लाइन को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया और इसको चारों तरफ घुमा देता, एक तरीके से एक सर्कल बनेगा। ठीक हो गया। अब क्या कहा इसमें कि अगर हम इसके छोटे छोटे पार्ट करें, जिनके प्रत्येक पार्ट है यानी जो प्रत्येक हिस्सा है, ठीक हो गया, जो प्रत्येक हिस्सा है वो कितने डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो, 1 डिग्री का। यानी एक डिग्री के अगर हम छोटे छोटे पार्ट करें तो ये जो पार्ट बनते हैं, ये टोटल मिला के, ये जो टोटल पार्ट बनते हैं वो कितने डिग्री बन जाते हैं, टोटल मिला के 360 पार्ट बन जाते हैं।
कितने पार्ट बन जाते हैं टोटल? 360 हिस्से बन जाते हैं। यानी अगर यहाँ से मैं छोटे छोटे एक एक डिग्री के क्या लो हिस्से ले लेता हूँ तो पूरा सर्कल कंप्लीट होने में कितने पार्ट लगते हैं टोटल मिला के? 360 पार्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक डिग्री होती है, यानी एक जो डिग्री होता है वो पूरा एक चक्र का कितना भाग होता है? 360वां भाग। यानी ये जो एक डिग्री है ये पूरे 360 डिग्री का एक हिस्सा तो है, ऐसे ये वाला भी एक हिस्सा है कितने का? पूरे 360 का। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक डिग्री होता है वो 360वां हिस्सा होता है या 360वां भाग होता है। किसका? एक परिक्रमण, एक चक्कर का। यानी एक चक्कर का, चक्कर कह दो या एक परिक्रमण कह दो या एक रेवोल्यूशन कह दो। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब यह है कि एक डिग्री आपका क्या होता है? 1/360वां हिस्सा होता है एक चक्कर का। बस समझ में आ गई? ये तो एक डिग्री की बात की। डिग्री क्या है? सिंपल सी बात है, एक चक्कर का 1/360वां भाग होता है या 360वां हिस्सा होता है किसका? एक चक्कर का। ठीक हो गया। अब यहाँ से एक थोड़ा सा और क्या करा, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा करके बनाएं तो एक डिग्री के भी हिस्से कर दिए। एक डिग्री के जो अगर हम हिस्से करते हैं तो जो एक डिग्री के हिस्से रहते हैं वो होते हैं आपके 60 मिनट। यानी अगर एक डिग्री के भी अगर हम हिस्से कर दें 60, कितने हिस्से कर दें? 60 हिस्से कर दें तो हर एक हिस्सा जो है वो 1 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा? 1 मिनट को। तो यानी हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि पूरा एक डिग्री कंप्लीट होने के लिए कितने मिनट की आवश्यकता पड़ेगी? 60 मिनट। समझ में आ रही बात? यानी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसका एक हिस्सा ले लेता हूँ, एक डिग्री वाला। जैसे मैंने एक हिस्सा ले लिया, एक डिग्री वाला हिस्सा ले लिया। अब एक डिग्री वाले के भी हमने हिस्से कर दिए छोटे छोटे पार्ट, यानी एक सेकंड के, मतलब एक डिग्री समझ लो, एक डिग्री के भी छोटे हिस्से कर दिए एक, मतलब उनकी वैल्यू भी एक होगी, लेकिन उसको हम डिग्री ना कह के क्या कहेंगे? सेकंड कहेंगे। तो 1 सेकंड सेकंड जो करा मिनट, यानी 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट टोटल मिला के कितने हिस्से हो जाएंगे? टोटल 60 हिस्से हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक डिग्री होता है वो आपका 60 मिनट के बराबर होता है। अब फिर अगर थोड़ा सा ये बड़ा रेवोल्यूशन हो, यानी थोड़ा सा बड़े पार्ट हो जाए इसके, तो अगर मैं 1 मिनट को भी अलग कर दूं यहाँ से, यानी 1 मिनट का भी अलग कर देता हूँ हिस्सा, समझ गए? ये 1 मिनट को समझ लो, 1 मिनट को भी अलग कर देता हूँ तो यहाँ से एक चीज़ आ जाता है कि अगर 1 मिनट के भी हम हिस्से कर दें, 1 मिनट के भी हिस्से कर दें एक पार्ट, यानी एक डिग्री लेके चलें। अब डिग्री नहीं कहेंगे यहाँ पर, इस बार ना यहाँ पर मिनट कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे मिनट से छोटा क्या होता है? सेकंड। यानी 1 मिनट के भी हम हिस्से कर दें छोटे छोटे तो वो कितने सेकंड के बराबर आ जाता है? टोटल मिला कितने हिस्से होते हैं? उसके भी 60 हिस्से होते हैं। इसका मतलब जो 1 मिनट होता है वो आपका 60 सेकंड के बराबर रहता है। ये जो 2 डैश दिखा रखा है वो हम सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डैश आ जाता है आपका मिनट को, और ये डिग्री 1 डिग्री आ गई। बात समझ में आ गई? समझ में आया कि क्या? सिंपल सी बात है, एक डिग्री क्या होता है? पूरे 360 का एक हिस्सा होता है ना? 360 का ही तो हिस्सा है, एक डिग्री करके लिया, 360 भाग बने तो एक डिग्री आपका एक पार्ट का 360वां हिस्सा है। और उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद हमने 1 डिग्री वाले हिस्से को अलग कर दिया और 1 डिग्री के भी हमने हिस्से कर दिए, वो भी 60 बने। लेकिन जो 1 डिग्री के हिस्से करे तो हर एक हिस्से की जो वैल्यू होती है वो 1 मिनट यहाँ पर टाइम वाला मिनट नहीं है, मतलब 1 मिनट एक तरीके से यहाँ पर पूरे 360 का 1 डिग्री लिया ना हमने, 360 का एक पार्ट लिया 1 डिग्री का उसको एंगल में, और यहाँ पर अगर हम 1 डिग्री का एक हिस्सा लेंगे तो उसको हम 1 मिनट कहेंगे। तो यानी 1 मिनट के हमने कितने हिस्से लिए? यहाँ पर टोटल में आगे कितने हो रहे थे? 60 हिस्से हो रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर हो रहा है आपका? 60 मिनट के। अब हमने 1 मिनट वाला हिस्सा भी अलग कर दिया। अगर 1 मिनट के भी हमने 60 हिस्से कर दिए, मतलब 1 मिनट के भी एक करके हिस्से करना स्टार्ट करते, वो भी कितने हो टोटल मिला के? 60। और वो पर हिस्से को हम क्या कह रहे हैं? सेकंड कह रहे हैं। तो यानी 1 मिनट का कितने सेकंड हो रहे टोटल मिला के? 60 सेकंड हो रहे। यानी 1 मिनट के भी एक हिस्सा 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल मिला के कितने सेकंड हो रहे हैं? 60 सेकंड हो रहे। बात समझ में आ रही है? तो यानी 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर हो गया? 60 मिनट के बराबर हो गया। क्या बोलते हैं, मिनट कितने सेकंड के बराबर हो गया? 60 सेकंड के बराबर हो गया। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? डिग्री में कोई कन्फ्यूजन? तो यानी यहाँ पर 1 डिग्री के कितने हिस्से हो जा रहे हैं? 1,
और 2, यानी एक तो खुद डिग्री है, एक आपका मिनट है और एक आपका क्या है सेकंड है। सेकंड के भी हिस्से हो जाते लेकिन वो बहुत ही छोटे हो जाते, तो उसको हम मिनी सेकंड वाले की बात चलती, बट उतना ज़्यादा हम छोटे हिस्से कर नहीं सकते। देन इसको डायरेक्टली कहाँ तक लिख देंगे, सेकंड तक ही इसको पॉसिबल हम मान लेंगे। सेकंड तक ही लास्ट यूनिट रह जाती डिग्री की। बात समझ में आ गई, यानी डिग्री के कहाँ तक निकलेंगे मान, मिनट और सेकंड तक लिखेंगे। ठीक हो गया, डिग्री माप समझ में आ गया आपको किस तरीके से डिग्री माप मेजर होता है। बात समझ गए, एक डिग्री क्या होता है, पूरे 360 का एक हिस्सा होता है, और एक डिग्री किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के मिनट के बराबर, और एक मिनट के बराबर होता है 60 सेकंड के बराबर होता है। क्यों होता है समझ में आ गया होगा। ओके, अब दूसरा आता है आपके लिए रेडियन माप। डिग्री तो बहुत ही सरल सा था, कोई दिक्कत नहीं। अब रेडियन को समझना है आपको। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब हम समझेंगे किसको, रेडियन को। अब रेडियन भी कोण की ही इकाई होती है, लेकिन उसको किस तरीके से देखते हैं वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, अब आता है आपका रेडियन माप। अब रेडियन माप क्या होता है, अब रेडियन माप को समझने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को। हमने क्या किया, एक मात्रक, यानी एक मात्रक, मात्रक का मतलब यूनिट, और एक यूनिट कुछ भी हो सकती है आपकी, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो आप, बट एक होना चाहिए। अगर एक मात्रक का, ध्यान से समझना, एक मात्रक त्रिज्या का एक हमने सर्कल ड्रॉ करा, क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा एक मात्रक त्रिज्या का, यानी रेडियस कितनी यूनिट ले ली मैंने, 1 यूनिट ले लिए, उसका एक सर्कल ड्रॉ करा। ठीक हो गया, और इसी से मैंने एक चाप, एक मात्रक चाप की लेंथ ले ली, ये चाप हुआ पूरा, यानी एक मात्रक अगर हमने चाप की लेंथ ली, तो उस चाप की लेंथ द्वारा जहाँ तक एक मात्रक हो रहा है उसके द्वारा केंद्र पर जितना कोण अंतरित होगा उसे हम बोलते हैं एक रेडियन। उसे हम क्या बोलते हैं, एक रेडियन, या इसको 1 ऊपर से c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेडियन को c भी लिख सकते हैं ऊपर। तो यानी एक मात्रक त्रिज्या द्वारा क्या बोलते हैं, एक मात्रक, अगर एक वृत्त को हम क्या करें, एक मात्रक वृत्त को ड्रॉ करें, तो एक मात्रक क्या क्या है, ये त्रिज्या, एक मात्रक त्रिज्या द्वारा एक कंडीशन लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये, इसको हमने क्या कहा, चलो पहले एक बात बोलते हैं, इसको मैं चाप कह दे रहा हूँ, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, चाप। तो यानी एक मात्रक चाप द्वारा एक मात्रक वृत्त के केंद्र पर अंतित कोण क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है, या रेडियन माप कहलाता है। बात समझ में आ रही, यानी इसको हम क्या कहें, चाप कहा। ठीक हो गया, अब चाप की लेंथ कितनी है, एक मात्रक, यानी एक मात्रक चाप द्वारा केंद्र पर अंतित कोण क्या कहलाएगा, एक रेडियन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर हम इस क्या बोलते हैं, इस चाप की लेंथ बढ़ा देते हैं, इस चाप की लेंथ मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ और बढ़ा दी मैंने, एक मात्रक और बढ़ा दिया। ठीक है, एक मात्रक क्या कर दिया, और बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है, अब जो टोटल एंगल हो जाएगा वो यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, टोटल मिला के कितना हो गया, ये 2 रेडियन हो गया। टोटल मिला के कितना रेडियन हो गया, 2 रेडियन। रेडियन को मैंने c से रिप्रेजेंट कर दिया ऊपर। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको कि चाप की लेंथ जितनी होगी केंद्र पर उतना ही क्या बनेगा, कोण बनेगा, और उस कोण को हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि पूरा एक चक्र ले लेते हैं, यानी एक चक्कर पूरा एक क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन ले लेते हैं, यानी एक क्या बोलते हैं, एक राउंड ले लेते हैं पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कोण बनेगा, डिग्री में नहीं बताना, इस बार रेडियन में बताना है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, इतना चाप से द्वारा एक बन रहा है, यहाँ से लेकर पूरा अगर ये घूमे तो 2, अगर मात्रक है तो 2 यहाँ पर कोण बन रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, इसकी लेंथ ही है ना, क्योंकि लेंथ के बराबर ही एंगल बन रहा है। तो यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट वहीं तक जो लेंथ बनी, उस लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, वृत्त की परिधि बोल रहे हैं, वृत्त की क्या बोल रहे हैं, सरकमफेरेंस। तो यानी यहाँ से अगर हम बात करें, जो रेडियन आपका आएगा, रेडियन माप जो होगी टोटल एक चक्र का, रेडियन माप एक चक्कर का या एक परिक्रमण का, तो क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये पूरा वृत्त की परिधि के बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा, होगा नहीं होगा।
क्यों होगा ये भी समझ में आ रहा होगा तुमको कि अगर एक मात्रक यहाँ से हम क्या बोलते हैं वृत्त की चाप ले रहे हैं तो केंद्र पर अंतित कोण 1 हो रहा है। अगर हम इसकी चाप की लंबाई 2 कर दे रहे हैं, यानी इस वृत्त की लंबाई तो हुई है ना परिधि की, तो 2 हो जा रहा है। तो अगर इस लंबाई को मैं पूरा ले रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो वृत्त की टोटल परिधि तो हुई। अब यहाँ पर बात करते हैं वृत्त की परिधि कितनी होती है। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r, और हमने r ले रखा है कितना मात्रक, r कितना मात्रक ले रखा है 1 मात्रक। तो यहाँ से 2 पाई r की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ से क्या निकल गया 2 पाई निकल गया। अभी हमने उससे पहले पढ़ रखा है, यानी डिग्री में पढ़ रखा है कि एक चक्कर कितने डिग्री का होता है, अभी पढ़ा है। एक डिग्री बनने के लिए कितने हमने हिस्से करे थे टोटल मिला के, उस सर्कल के कितने हिस्से करे 360, यानी टोटल अगर हम उस पर एंगल देख रहे तो कितनी डिग्री बन रहा था हमारे पास 360 डिग्री बन रहा था। इसका क्या मतलब हुआ कि 360 डिग्री किसके बराबर हो गया 2 पाई के बराबर हो गया नहीं होगा। 360 डिग्री किसके बराबर हो गया आपका 2 पाई के बराबर हो गया। यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 360 डिग्री माप बराबर किसके हो जाएगा 2 पाई रेडियन माप के बराबर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आनी चाहिए। यानी 300 डिग्री माप किसके बराबर हो गया 2 पाई रेडियन माप के बराबर हो गया। अब यहाँ से आप 1 डिग्री माप कितने रेडियन के बराबर निकाल सकते हो। यहाँ से अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि 1 डिग्री माप कितने रेडियन के बराबर होगा, तो ये 360 इसके अपॉन में चला जाएगा। ये तो भाई बच्चों वाला काम है। 2 पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाई रेडियन माप, ये 2 से कट गया कितना हो गया 180। तो यानी 1 डिग्री माप किसके बराबर आ जाएगा पाई बट्टे 180 गुणा रेडियन माप। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको सिर्फ ये समझना है कि 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है 2 पाई के। वो क्यों होता है आपको समझ में आ गया होगा कि 1 रेडियन आपका 1 मात्रक अगर परिधि लेके चल रहे हैं तो वो केंद्र पर 1 रेडियन बना रहा है। 2 मात्रक लेते तो 2 रेडियन बना। अगर पूरा लेके चलते हैं तो 2 पाई r बनाएगा, और r की वैल्यू कितनी है 1 है। बात समझ में आ रही, r की वैल्यू कितनी है 1 है, तो वो पूरा चक्कर लगाने में कितना एंगल बनाएगा 2 पाई रेडियन। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन हो रहा है। 360 डिग्री किसके बराबर हो रहा है 2 पाई रेडियन के बराबर। अगर यहाँ से 1 डिग्री की बात करें तो कितने रेडियन के बराबर हो गया पाई बटे 180, और कितने डिग्री की वैल्यू निकालने रेडियन में तो उतने रेडियन आ जाएगा आपके पास। इतना समझ में आ गया। यहाँ से एक चीज़ और निकल के आता है, अगर हम सारी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। ये चीज़ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेडियन में आपको समझ आ गया, ओके। अब यहाँ से अभी जो हमने एक रिजल्ट निकाला उस रिजल्ट को यहाँ लिख के अप्लाई करते हैं कि भैया 360 डिग्री, या हिंदी में ही लिख दो चलो अभी और अच्छे समझ में आएगा आपको। 360 डिग्री किसके बराबर हो रहा है 2 पाई रेडियन के बराबर हो रहा है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ अभी जो निकाला आपने, अगर 360 2 पाई के बराबर हो तो 1 डिग्री, ध्यान से देखना 1 डिग्री, अब चलो ऐसे लिख देते हैं 1 डिग्री पे बार बार डिग्री लिखना। 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360, और यहाँ से ये आपका कितना आ जाएगा 100, यानी पाई बट्टे 180 रेडियन, RAD लिख देता हूँ, ठीक हो गया। पाई बट्टे 180 रेडियन आ गया 1 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से अगर मैं 30 डिग्री की बात करें, 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर आएगा, तो 1 डिग्री इतना है तो 30 डिग्री कितना आएगा। सिंपल सी बात, यूनिटरी मेथड की तरह ही तो हो रहा है। 1 डिग्री इतना है तो 30 डिग्री कितना होगा, 30 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इससे कट जाएगा 3 × 18, यानी पाई बट्टे 6 रेडियन, यानी 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो गया पाई बाय 6 के बराबर हो गया। ऐसे अगर मैं 45 डिग्री की बात करूँ तो वो कितने रेडियन के बराबर हो गया 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर हो, तो 30 45 कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा इसके, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये 5 × 45 हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 30, है ना। और ये आपका क्या आ जाएगा 9 × 36, तो यानी पाई बाय 4 रेडियन।
तो ऐसे करके सारे एंगल आपके निकल जाएंगे जो आपको रेडियन में बदलना है, क्योंकि आपको बेसिक्स पता लग चुका है, स्टार्टिंग पता लग चुका है कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। वो क्यों होता है आपको समझ आ गया होगा चीज़, ठीक हो गया। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में, एक क्या बोलते हैं दे रखा है सिस्टम। क्या है वो चीज़, अगर आपको मान के चलो कि इतने मात्रक त्रिज्या या ये कुछ नहीं दिया हो, जैसे एक मैं सिंपल सी बात है आर त्रिज्या का है ना, एक क्या ले लेता हूँ सर्कल ले लेता हूँ, और इसकी चाप की जो लेंथ है मान के चलो एल मान लेते हैं, जो इस केंद्र पर थीटा कोण अंतरित कर रहा है। कितना कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक। तो यहाँ से जो कोण होता है आपका, ठीक, आपके बुक में एक इसमें लिखा होगा क्या बोलते हैं, खैर बुक में तो लिख ही नहीं रखा है आपके, केवल चित्र से नहीं बना रखा, खाली वैसे ही लिखा है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो, ये जो थीटा है इसको हमने क्या कहा, कोण कहा। अब एक चीज़ यहाँ से आप ये चीज़ समझो, जो परिधि द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा ना, परिधि द्वारा ये वाला, वो आपका डिग्री में नहीं होगा, वो किस में होगा, आपका रेडियन में होगा। किस में होगा, रेडियन में। अभी आपको समझाया ना पीछे कि एक मात्रक लिया हमने त्रिज्या, तो सॉरी क्या बोलते परिधि, तो केंद्र पर एक रेडियन कोण बना रहा था। तो यहाँ पर जो कोण की वैल्यू होगी ना वो रेडियन में होगी, जिसका ध्यान देना, ठीक है। और ये आपकी क्या है, त्रिज्या है, ठीक। और ये आपका क्या है, चाप, ये आपका क्या है, चाप आ गया। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, कोण बराबर चाप बट्टे, कोण बराबर क्या आता है, चाप बट्टे त्रिज्या, या यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, यानी कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। और यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू निकालें तो आर इंटू कितना होता है, थीटा। वहाँ पर देखो आर हमने कितना लिया था, एक लिया था। आर कितना लिया था, इफ़ आर इक्वल्स टू 1, आर 1 लिया था ना पिछले वाले में, तो एल किस क्या हो जाएगा आपका, थीटा के इक्वल हो जाएगा। आर की जगह 1, तो एल थीटा के इक्वल इसलिए तो हो रहा था कि परिधि अगर 2 थी तो कोण भी 2 बन रहा था, परिधि अगर 3 थी तो कोण भी 3 बन रहा था, क्योंकि उस कंडीशन में क्या था, आर 1 था। लेकिन अगर आर यहाँ से 2 होता मान के चलो, तो अगर क्या बोलते हैं परिधि कितनी होती है आपकी, अगर मान के चलो आर यहाँ से 2 होता, आर की वैल्यू 2 हो जाती, तो अगर यहाँ से परिधि आपकी मतलब कुछ भी ले लो, तो चलो यहाँ लिख देता हूँ, अगर आर की वैल्यू 2 होती, एल आपका मान के लो 3 होता, एल कितना होता है 3, तो थीटा क्या निकलता, 3 नहीं होता उस कंडीशन में, थीटा उस कंडीशन में होता है एल अपॉन आर, एल अपॉन क्या होता, आर, यानी एल आपका 3 और आर 2, इतना रेडियन आपका एंगल बनता है उस कंडीशन में। क्योंकि पिछले बार आर की वैल्यू 1 थी, देन इस कंडीशन में डायरेक्ट एल इक्वल्स टू क्या हो जा रहा था, थीटा हो जा रहा था। बात समझ में आ गई होगी। तो कोण और चाप और त्रिज्या में क्या रिलेशन है पता लग गया, कोण बराबर चाप बट्टे क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये एक बेसिक था। और एक टॉपिक और है आपका, रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध। अब देखो क्या रिलेशन होता है रेडियन और वास्तविक संख्याओं के बीच, ठीक। उसके बाद हम चीज़ों को किस तरीके से रेडियन और डिग्री में चेंज करते हैं वो पढ़ेंगे। आज बेसिक ही क्या क्या है इसमें, ठीक है। एक टॉपिक लास्ट आपका बच गया इसमें, जो डिग्री और रेडियन से संबंधित है। यहाँ पर है आपका रेडियन और वास्तविक संख्याओं में संबंध, ठीक है। रेडियन और वास्तविक संख्याओं में क्या संबंध होता है, ठीक, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। अब यहाँ पर क्या रिलेशन होता है, एक काम करते हैं हमने एक सर्कल बनाया, ध्यान देना, और जो सर्कल बनाया वो आपका एक मात्रक त्रिज्या का बना दिया, एक मात्रक त्रिज्या का बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक मान के चलो लाइन खींची, या आपने कोई कुछ भी लाइन खींच दी, या एक पट्टी कर दी जो ऊपर साइड नीचे साइड को ऐसे बांध दी, आपकी भी एक धागा ही लटका दे, कुछ भी कर दे, उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन को आप कुछ भी मेजर कर सकते हो सीधी में। अब यहाँ पर हम एक मिड पॉइंट मानते हैं जिसको हम 0 कह दे रहे हैं, ठीक है। 0 से ऊपर को हमने पॉजिटिव लाइन को दिखाना है, यानी 1 2 3
और यहाँ पर 0 से नीचे नेगेटिव होता है, ये आपको पहले से ही मालूम है, ठीक है। इस तरीके से कितने भी हो सकते हैं, अभी 3 तक मैंने दिखाया। अगर बात करें हम कि अगर इस लाइन का इतना हिस्सा यानी एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मात्रक है ना इसकी वैल्यू, इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके मिला दूँ, यानी इतना हिस्सा अगर मैं छोड़ दूँ, ऊपर कुछ अभी समझ लो है नहीं, तो इतने हिस्से द्वारा इस पर कितना कोण बनाएगा, इतने हिस्से द्वारा इस केंद्र पर कितना कोण बनेगा, इसको नीचे साइड को लेके आएंगे ना, इसे झुकाएंगे, कहने का मतलब इस सर्कल के फॉर्म में लेके आएंगे। तो हमने अभी पढ़ रखा है रेडियन की डेफिनेशन कि एक मात्रक मतलब जितने हमारे पास वृत्त की परिधि होती है उतनी ही उतना ही क्या बनता है, यहाँ पर कोण बनता है। कब? जब त्रिज्या कितनी हो, 1 हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 रेडियन बनाएगा। अगर मैं 2 वाले को लेके आता हूँ, यानी 2 वाले को इस टाइप से नीचे लेके आएंगे, तो ये पूरा इस तरीके से कोण बनाएगा ये। तो यानी 2 इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कोण बनेगा ना, ये जो लेंथ हो जाएगी इस परिधि की, अब ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो जाएगा। तो यानी ये पूरा कोण कितने रेडियन का बनेगा, 2 रेडियन का बनेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है कि जितनी लाइन वास्तविक संख्या में बढ़ती जा रही है, परिधि के अकॉर्डिंग कोण भी उतना ही बनता जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से एक पता लग रहा है कि रेडियन और वास्तविक संख्या एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। जितनी क्या बोलते हैं, जैसी वास्तविक संख्या वैसी हमारे पास क्या है, रेडियन भी है। तो यानी अगर एक तरीके से हम बात में π/3 एक तरीके से क्या है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा फिर, क्योंकि ये रेडियन में है ना, तो रेडियन और वास्तविक संख्या एक दूसरे के इक्वल हम कह सकते हैं। समझ गए? इस कॉन्सेप्ट का यूज यदि हम करेंगे जब हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर और रेडियन एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे, क्योंकि देखो ना यहाँ से अगर 1 मीटर है, यहाँ पर इसकी लेंथ है, तो यहाँ पर इसके द्वारा कोण कितना बनाएगा, केंद्र पर 1 ही तो बनाएगा, यानी जितनी वास्तविक संख्या उतना ही कोण बनाएगा। यहाँ से ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 बनाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो रेडियन और वास्तविक संख्या एक दूसरे क्या होती हैं, इक्वल रहती हैं। बस इतना ही रिलेशन यहाँ पर है। तो यहाँ से एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मान क्या होते हैं, मान समान होते हैं। बस यहाँ पर इतना बात समझनी थी कि रिलेशन क्या होता है दोनों में, रिलेशन बस इतना होता है कि दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, समान होते हैं। यानी रेडियन और वास्तविक संख्या के मान आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये तो था आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट इस त्रिकोणमिति चैप्टर का, यानी तीसरे चैप्टर का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि डिग्री माप, रेडियन माप और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, और रेडियन माप का वास्तविक संख्याओं के बीच क्या रिलेशन होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से कि क्या क्या हमने बताया आज। ठीक, सबसे पहले हमने बात करी डिग्री। तो डिग्री के लिए क्या करा हमने, छोटे छोटे क्या बोलते हैं, पूरा एक सर्कल बनाया, ड्रॉ करा, ठीक है। और सर्कल के छोटे छोटे एक एक डिग्री के हिस्से करे, और एक एक डिग्री के हिस्से अगर हमने करे तो वो टोटल हिस्से कितने के बराबर होते हैं, टोटल हिस्से 360 बन रहे थे। इसका मतलब है कि एक डिग्री जो है पूरे चक्कर का 1/360वां हिस्सा है। ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि 360 हिस्से बन रहे थे टोटल एक चक्कर का। ठीक, और वहीं अगर हमने एक डिग्री को फिर अलग कर दिया, एक डिग्री के भी हिस्से करने चाहिए, एक डिग्री के भी हिस्से करने चाहिए हमने एक मिनट के। अब वहाँ पर हम डिग्री नहीं कहेंगे, एक डिग्री के नहीं कहेंगे, हमने कहा कि एक डिग्री के अगर हम हिस्से करेंगे ना, एक डिग्री का हमने कोण लिया, 1 डिग्री तो बहुत छोटा हो गया फिर, है ना। अगर हम इसके भी हिस्से करेंगे जिसकी वैल्यू 1 डिग्री नहीं कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे, क्योंकि डिग्री से छोटा हो जाएगा। तो एक मिनट के अगर हमने हिस्से करना स्टार्ट कर दिया, टोटल हिस्से कितने हो रहे थे, 60 हो रहे थे। तो यहीं से हमने एक चीज़ पता लगा कि 1 डिग्री आपका 1 डिग्री आपका 60 मिनट के बराबर है। वैसे फिर 1 मिनट को भी अलग लिखा, तो 1 मिनट के भी हमने हिस्से करे तो भी 60 बन रहे थे, और वहाँ से हमने एक पता लगा कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर रहता है। तो ये तो डिग्री था। उसके बाद हमने रेडियन की बात करी। रेडियन में क्या करा कि हमने एक मात्रक त्रिज्या का एक वृत्त लिया, ठीक है, जिसमें परिधि जो है हमने 1 मात्रक ली, तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतित कोण कितना हो रहा था, 1 रेडियन हो रहा था। तो यहाँ से एक बार बताया कि अगर परिधि हमने 2 मात्रक ली तो केंद्र पर अंतित कोण कितना हो रहा था, 2 मात्रक हो रहा था, तो 2 रेडियन हो रहा था। फिर अगर 3 ले लेते हैं, परिधि की लेंथ 3 ले लेते तो केंद्र पर 3 रेडियन बनाएगा। तो ऐसा करते करते अगर हम टोटल पूरी एक चक्कर ले लेते हैं तो एक चक्कर में कितना कोण बनाएगा, तो सिंपल सी बात है, एक चक्कर में बनाएगा पूरी परिधि के बराबर कोण, परिधि की जितनी लेंथ होगी। और परिधि की लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2πr
वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती ना, तो आर की वैल्यू कितनी ली थी, 1 ली थी, तो कहने का मतलब एक चक्कर में टोटल कोण बना 2 पाई, आर की वैल्यू 1 यानी 2 पाई बन गया था। यानी एक चक्कर में कितना कोण बना था, 2 पाई कोण बना था। वहाँ एक चक्कर में डिग्री में कितना बना, 360 बन रहा था। तो यानी 360 किसके बराबर हो गया आपका, 2 पाई, यानी 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। ये डिग्री और रेडियन में संबंध आ गया आपका। यहाँ से हमने 1 डिग्री की डेफिनेशन, 1 डिग्री बता दिया उसके बाद, है ना, 1 डिग्री आपका 2 पाई बटे 360 कर दिया रेडियन। और यहाँ से आपके बुक में डायरेक्ट लिखा है 1 डिग्री, या 1 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका पाई बटे 180 रेडियन। वहाँ किताब में आपका क्या लिखा है, डिग्री माप बराबर पाई बटे 180 रेडियन माप, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और वहाँ अब यहाँ से उल्टा निकाल सकते हैं हम। हमने भी पता है कि 360 डिग्री जो है 2 पाई रेडियन के बराबर हो रहा है, तो यहाँ से 1 रेडियन कितने के बराबर होगा ज़रा बताओ तो। 1 रेडियन हो जाएगा आपका 360 बटे 2 पाई डिग्री के बराबर, है ना। तो यहाँ से कट गया, 2 से कट गया ना पूरा 180 बार, तो 1 रेडियन आपका आ जाएगा पूरा 180 बटे पाई डिग्री। तो यहाँ से आप समझ सक रहे हो, ये तो बुक में डायरेक्ट लिखा है कि डिग्री माप बराबर पाई बटे 180 रेडियन माप, और रेडियन माप बराबर 180 बटे पाई डिग्री माप, लेकिन आया कैसे वो आपको मैंने बता दिया। बात समझ में आ गई ना। अब इस चीज़ का कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डिग्री माप को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन माप को डिग्री माप में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कहाँ से आपको क्या दिक्कत आ गई, या कोई चीज़ हमें इम्प्रूव करनी है तो वो चीज़ आप ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इससे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही।